And how are you? I hope students you all are safe at your home and you are taking the precautions regarding coronavirus. Student, in this lecture we are going to learn Hindi subject. हिंदी सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे निबंध लेखन, जो महत्व प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। निबंध लेखन हमें 7 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो हमें ये लिखना जरूरी है। ये निबंध लेखन हमें 80 से 100 शब्दों में हमें लिखना होता है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमें अच्छी तरह से वो लिखना चाहिए। तो निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए? तो पहला है निबंध का चुनाव। हमें एग्जाम में 5 विषय दिए जाते हैं, तो उनमें से हमें जिस विषय में बहुत जानकारी है वो हमें विषय चुनना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अच्छे तरह से पूरे विषय नहीं पढ़ते हैं और उनमें से कौन सा भी विषय लेके लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखने के बाद हमें उस विषय के बारे में कुछ आता नहीं है, समझ में नहीं आता, तो हम वो विषय छोड़ देते हैं और दूसरा विषय निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए। 5 विषय दिए होंगे तो 5 विषय हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और किसके बारे में हमें बहुत जानकारी है देखना चाहिए, फिर उस विषय को हमें चुनना चाहिए। ओके। सेकेंड है रूपरेखा का विस्तार। विषय चुनने के बाद जो उसके मुद्दे होते हैं वो हमें क्या करना है, प्रश्न पत्र की जो लास्ट पेज होता है जहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं वहाँ पर उस मुद्दे को हमें लिखना चाहिए, उसे अच्छी तरह से क्रम देना चाहिए। कई बार होता है कि जो लास्ट होना चाहिए हम पहले प्रेजेंट कर देते हैं, वो पहले वाला लास्ट में, तो वैसे हमें नहीं करना। अच्छी तरह से हमें उसे क्रम वाइज हमें वो प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, मतलब हमें कच्ची रूपरेखा उत्तर पत्रिका के अंतिम प्रश्न पे तैयार करनी चाहिए। उसमें से पहला होता है प्रारंभ। प्रारंभ मतलब इंट्रोडक्शन। तो हमें पहले पैराग्राफ में विषय का इंट्रोडक्शन करना होता है, प्रस्तावना करनी होती है। तो प्रस्तावना हमें आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि पहले जब हम रीड करें तो हमें वो आकर्षक लगनी चाहिए। तो प्रारंभ हमारा आकर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना करते समय हमें वहाँ पर पंक्तियाँ आती होंगी तो पंक्तियों का इस्तेमाल करना है, कहावतें का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो दूसरा है मध्य भाग। मध्य भाग महत्वपूर्ण है। मध्य भाग में हमें विषय को सविस्तर से ब्रीफली हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। तो निबंध का जो मध्य भाग है वहाँ पर विषय की क्रमशः होनी चाहिए। हमें मध्य भाग 2 या 3 पैराग्राफ में लिखने चाहिए। मतलब प्रस्तावना का पहला पैराग्राफ, तो मध्य भाग हमें 2-3 पैराग्राफ अच्छी तरह से लिखना चाहिए, वो क्रम से होना जरूरी है। दूसरा है अंत भाग। अंत भाग में हमें विषय का जो हमने लिखा है वो सविस्तर में हमें शॉर्ट में अंत में लिखना चाहिए। ओके। मतलब हमारा जो अंत है वो कैसे होना चाहिए, प्रभावशाली और संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट में होना चाहिए। संपूर्ण निबंध का तात्पर्य हमें अंत में आना चाहिए। दूसरा है कुछ विशेष बातें हमें ध्यान रखनी होगी। मतलब प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना चाहिए, पर उसके साथ कौन सी अच्छी बातें रखनी चाहिए, व्याकरण। निबंध लिखते समय व्याकरण को बहुत महत्व होता है। जो कुछ हम वर्ड्स लिखते हैं तो हमें क्या करना है, उसके जो काना मात्रा वेलांटी होती है वो सभी करेक्ट होनी चाहिए। जो हम ग्रामेटिकली वर्ड सेंटेंस यूज करेंगे वो कैसे करेक्ट होना जरूरी है। मतलब निबंध की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। ओके। दूसरा है वाक्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए। जो हम कुछ वाक्य लिखते हो कैसे सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कभी जब हमें एक आधा शब्द नहीं आता होगा तो उसकी जगह पर हमें उसका पर्याय शब्द मतलब समानार्थी शब्द हमें लिखना चाहिए। और वाक्य हमारे कैसे सरल मतलब समझ में आना चाहिए और हमारे वाक्य स्पष्ट होने चाहिए। दूसरे हैं पुनरुक्ति। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस बार बार क्या करते हैं, रिपीट
भी लिखते, बड़ा दिखने के लिए घुमा फिरा के वही क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे हमें नहीं करना चाहिए, मतलब वाक्य की हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। ओके। और दूसरा है लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। निबंध में लिखावट को बहुत महत्व होता है। जो हम निबंध लिख रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हमें ज़्यादा स्वच्छ लिखना है, ज़्यादा रफ नहीं करना है कुछ, और सुंदर हैंडराइटिंग में हमें लिखना चाहिए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। कई बार इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों को काना मात्रा का प्रॉब्लम होता है, तो हमें उससे क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे तो भी हमें पता चलता है कि कौन से वर्ड्स को किस तरह से लिखना चाहिए। इसलिए हमारे जो दैनिक वर्ड्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं वो हमें उसका सराव करना चाहिए। मतलब निबंध लिखते समय उस सेंटेंस हमारे जो शब्द है वो हमारे रॉन्ग नहीं होंगे। और निबंध हमें बाहर नहीं करना होता है, मतलब ऑन द स्पॉट हमें निबंध देंगे तो हमें लिखना आएगा ऐसे नहीं। तो उसके पहले हमें हर एक बात के लिए ऑब्जर्वेशन करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग होना ज़रूरी है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तभी हम उस विषय के बारे में हमें ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इस तरह निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए हमने अभी देखा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, निबंध के 5 प्रकार होते हैं। तो हमें 5 में से एक विषय पर निबंध लिखना होता है, लेकिन वो निबंध हमारे विषय जो होते हैं वो हमें समझ में आना ज़रूरी है। जब हमें विषय समझ में आएगा तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लिख सकते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध क्या होता है, इसमें हमें इस निबंध में हमें क्या करना होता है, जो पशु पक्षी वस्तु स्थान व्यक्ति इनका हमें वर्णन करना होता है। क्या करना होता है, वर्णन। इसलिए आप कभी भी बाहर जाओगे, जैसे बगीचे का वर्णन आया तो जब हम बगीचे में जाते हैं तो उसका स्थान, उस बगीचे का नाम, उसकी कौन कौन से फूल्स होते हैं कि हमें जानकारी रखनी चाहिए। मतलब हमें निबंध लिखते समय आसानी होते हैं। ओके, जैसे मेले का 1 घंटा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो मोर कैसे होते हैं, मोर को क्या अच्छा लगता है, तो हमें सभी को उनकी जानकारी होना जरूरी है। वर्णनात्मक मतलब हमें वहाँ पर वर्णन करना होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हमें अच्छी तरह से प्रेजेंट करना आना चाहिए। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। सो विवरणात्मक निबंध क्या होता है, इस प्रकार के निबंधों में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन, आवर्तन स्मरण, घटना, जीवन चरित्र आदि का समावेश होता है। विवरणात्मक में क्या होता है, जो ऐतिहासिक घटना हुई है या प्राचीन पौराणिक जो घटना हुई है उनका हमें स्मरण करके वहाँ पर लिखना होता है। किसी का जीवन चरित्र हमें लिखना होता है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। यहाँ हमें ज़्यादा विचार करना होता है। जैसे इस प्रकार के विषय के निबंध में गुण दोषों की चर्चा या बौद्धिक विवेचन की प्रधानता होती है। मतलब गुण दोष हमें यहाँ पर लिखने होते हैं, ज़्यादा से विचार होते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या शाप है, तो हमें दोनों अच्छी तरह से प्रेजेंट करके आना चाहिए। दहेज एक अभिशाप है, तो दहेज लेना कैसी अभिशाप है, कैसी बुरी बात है, तो हमें ये सब बातें अच्छी तरह से प्रेजेंट करना आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उदाहरण देने चाहिए। दूसरा है कल्पना प्रधान। कल्पना प्रधान मतलब क्या होता है, इमेजिन। तो हमें इमेजिन करके लिखना होता है। यहाँ पर हम ऐसे नहीं जो वास्तव है वही हमें लिखना होता है, ऐसे नहीं, हम इमेजिन करके ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कई बार आते हैं, यदि मुझे पंख होते, तो आपको पंख होते तो आप क्या क्या करते। कई बार लिखते समय हमें डायरेक्टली जो विषय है उनके बारे में लिखना नहीं है, तो उसके पहले मतलब मध्य भाग के पहले हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन करना चाहिए। उसके बाद हमें जो मुख्य हमारा विषय है उसके बारे में हमें
लिखना चाहिए। क्योंकि जैसे कल्पना प्रधान निबंध है, यदि मुझे पंख होते, तो डायरेक्टली लिखना नहीं है मुझे यदि पंख होते तो मैं यहाँ जाती वहाँ, तो हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आपको पंख क्यों चाहिए उसके बारे में हमें लिखना। जैसे भीड़ में फंस गए और आपको जल्दी से एग्जाम हॉल में जाना है या कहीं पर हमें जाना है, तब आपको ऐसे ख्याल आया, तो उस जो ख्याल है आपको किस तरह से आया हमें पहले प्रेजेंट करना है। दूसरा है आत्मकथनात्मक। आत्मकथनात्मक मतलब क्या होता है, इस निबंध में कोई व्यक्ति, वस्तु आदि अपने जीवन की घटनाएं या अनुभव को स्वयं प्रकट करता है। कई बार हमें पूछा जाता है वृक्ष की आत्मकथा, तो लिखते समय हमें ऐसे लिखना होता है कि जैसे कि हम वृक्ष हैं, मैं एक वृक्ष हूँ, आप क्या चाहते हो, आपकी जो घटना हुई है उसके बारे में हमें लिखना होता है। मतलब आत्मकथनात्मक निबंध लेखन में हमें उस चीज को खुद की जगह पर देखकर हमें वो लिखना चाहिए। कि एक भिखारी की आत्मकथा, तो ऐसे समझना है कि मैं एक भिखारी हूँ, तो मैं एक भिखारी हूँ, मुझे ये चाहिए, मतलब खुद वो महसूस करके हमें वो लिखना जरूरी है। हमें आई होप स्टूडेंट्स अंडरस्टूड निबंध हमें कैसे लिखने चाहिए। पहले तो हमें विषय को अच्छी तरह से चुनना चाहिए कि किसके बारे में हमें बहुत जानकारी है, और विषय को चुनने के बाद उसकी जो पॉइंट्स है हमें रफ में एक साइड में उत्तर पत्र की जो लास्ट पेज होता है जहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं वहाँ पर शॉर्ट में उसके पॉइंट्स निकालने चाहिए। और निबंध लिखते समय हमें ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट लिखना चाहिए, और जो हमारा जो अक्षर है वो कैसे लिखावट हमारी स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखते समय को हमें बहुत सारे उदाहरण का उपयोग करना चाहिए, कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कहावतें यूज करनी चाहिए, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। मतलब हमारा निबंध बहुत आकर्षक दिखता है। कई बार होता है कि हम 2-2 पेज लिखते हैं फिर भी हमें कम मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं वही बात घुमा फिरा कर लिखते हैं। ओके, और जो विषय होता है, जो विषय की मतलब निबंध लिखते हुए विषय को ध्यान में रखते ही लिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विषय अलग होता है और बच्चे अलग लिखते और कम मार्क्स मिलते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। विषय को ध्यान में रखते विषय की अनुसार ही हमें निबंध लिखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। तो अभी मैं निबंध आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अभी रक्षाबंधन निबंध आ रहा है तो उसी के बारे में हमें देखना है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है मेरा प्रिय त्योहार, तो आपको कौन सा त्योहार पसंद है, उस त्योहार में कौन सी बहुत जानकारी है वो पहले पता करनी चाहिए, उसके बारे में फिर उसके बारे में लिखना चाहिए। तो पहला मेरा निबंध है मेरा प्रिय त्योहार। अभी जब हम लिखेंगे मेरा प्रिय त्योहार तो क्या करना चाहिए, हमें त्योहार का परिचय होना चाहिए कि वो त्योहार किस मंथ में आता है, उसकी विशेषताएं क्या है, क्यों मनाया जाता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद मनाने की विधि, किस तरह से हमें वो त्योहार मनाया जाता है हमें उसमें लिखना होता है। उसका ऐतिहासिक महत्व, मतलब वो जो त्योहार है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ है उसका ऐतिहासिक महत्व हमें लिखना चाहिए। और आपको ये त्योहार क्यों प्रिय है वो भी हमें लिखना चाहिए। इस तरह से त्योहार के बारे में हमें लिखना चाहिए। यहाँ पर है मेरा प्रिय त्योहार, ठीक है। होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली आदि हमारे मुख्य त्योहार हैं। इन त्योहारों में रक्षाबंधन का त्योहार मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यह त्योहार भाई बहन के शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के साथ ही इसमें जो सादगी है वह दूसरे किसी त्योहार में नहीं है। दीपावली में दियों की रोशनी होती है, होली में रंग और गुलाल की धूम मचती है, दशहरे के दिन बड़ी धूमधाम होती है,
लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए पवित्र हार्दिक प्रेम के सिवा अन्य किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। राखी का त्यौहार श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। उस समय मौसम बहुत सुहाना होता है। आकाश में बिजली भी मानो अपने भाई बादलों को राखी बांधने के लिए अधीर हो उठती है। इस तरह हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल देना चाहिए। यह त्यौहार हर भाई को अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। बहन भाई को प्यार से राखी बांधती है और भाई मन ही मन अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। राखी से भाई बहन के बीच स्नेह का पवित्र बंधन अधिक मजबूत हो जाता है। अभी तक लोग यही मानते हैं कि अबला होने के नाते नारी राखी बांधकर अपनी रक्षा का भार भाई पर डालती है, किंतु वास्तव में वह भाई को केवल अपनी रक्षा का नहीं बल्कि सारी नारी जाति की रक्षा का भार सौंपती है। राखी बांधकर वह अपने भाई को शक्ति और साहस देती है और उसके कल्याण की कामना करती है। चित्तौड़ की राजमाता कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया था। हुमायूं भी संकट के समय बहन कर्मवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ पहुंच गए। हुमायूं ने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। यह राखी की यह शक्ति थी कि हुमायूं ने हिंदू नारी के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया। मेरी एकलौती बहन मुझसे दूर रहती है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन वह जब हमारे घर आती है तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बचपन की स्मृतियाँ उमड़ पड़ती है और खुशी के मारे आंसू ढुलक पड़ते हैं। बहन की ममता, स्नेह और मंगल भावनाएं मुझे नव जीवन प्रदान करते हैं। मुझे अनोखा आनंद का अनुभव होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भैया मेरे राखी के बंधन को न भुलाना कहने वाली बहन की याद हमेशा तरोताज़ा बनाए रखता है, इसलिए यह मेरा प्रिय त्यौहार है। इस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए। हमें बहुत सारे उदाहरण, कविताओं का, पंक्तियों का निबंध में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसका हमें निबंध में उसे लिखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ने अंडरस्टूड हाउ टू राइट निबंध और आप इसी तरह से अच्छी तरह से आकर्षक रूप से आप निबंध लिखेंगे। थैंक यू।